नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण की तैयारी अब जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन आज बात करने वाले हैं पूर्वांचल की उस सीटों पर जहां पर अब चुनावी रण एक तरीके से छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम ओबीसी चेहरे कहीं ना कहीं अब इस रण में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि ये क्या नया सियासी समीकरण बनाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख लीजिए वहां पर ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल, संजय निषाद, तमाम ये बड़े चेहरे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए। अब ये किस तरीके का एक चुनावी मैदान तैयार करेंगे और किसको टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि अब जिस तरीके से पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल में एक मुख्य चेहरा है वहां की, और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ वो बगावत करके उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और तमाम तरीके के पल्लवी पटेल को बाद में सपोर्ट करते हुए नजर आए। ऐसे में अब वो किसका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, ये क्या पूरा किस तरीके से ये चुनाव होने वाला है, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमन जी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या पूर्वांचल की तरफ से अब जो चुनावी रुख होने वाला है उसमें आप इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और अब तक 2 चरणों में मतदान हुआ है। पश्चिम यूपी में मतदान हुआ है, 16 सीटों पर मतदान हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम कहें तो अब ये चुनाव जो है वो पूर्वांचल की तरफ जाता हुआ नजर आता है। तीसरे फेज की अगर बात करें तो यहाँ पर मैनपुरी हो गया, एटा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, आगरा, और तमाम इन सीटों पर मतदान होने वाला है। लेकिन इसके बाद का जो फेज आएगा, यानी चौथा जो फेज आएगा, वहां से पूर्वांचल की राजनीति शुरू होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे में पूर्वांचल चेहरों की अगर बात करें तो बिल्कुल आपने सही कहा कि चाहे पल्लवी पटेल हो, अनुप्रिया हो, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ओपी राजभर हो, निषाद हो, या फिर राजा भैया हो, ये सब जो चेहरे हैं बड़े चेहरे हैं। और यहाँ पर खेल बनाने में और बिगाड़ने में, यानी कि जो सियासी खेल है उसको बनाने में और बिगाड़ने में इन नेताओं की बड़ी भूमिका होती रही है, और मेरे ख्याल से इस चुनाव में भी बड़ी भूमिका होने वाली है। अब जिस तरह से अनुप्रिया और हम पल्लवी पटेल की बात करें, दोनों ही बड़े चेहरे हैं, एक ही पार्टी से निकले हुए, दो कह सकते हैं कि पार्टियां एक ही पार्टी से बनी हुई। एक बहन कह सकते हैं कि अपना दल सोनेवाल चलाती है, तो एक बहन अपना दल कामेरावादी चलाती है। तो यहाँ जो मुकाबला है दोनों बहनों के बीच भी होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि कई सीटों पर जिस तरह पल्लवी पटेल ने हुंकार भरी है, उन्होंने कहा है कि अगर सपा के साथ में नहीं चल सकती तो उससे अच्छा ये है कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी, अकेले चलूंगी, अकेले अपनी पार्टी को मजबूत करूंगी। और इसी तरह से उन्होंने कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारे। लेकिन कहा जा सकता है माही की वो जमीन सियासत की उतनी मजबूत नहीं है पल्लवी पटेल की, जितनी मजबूत नजर आती है अनुप्रिया पटेल की। अनुप्रिया पटेल की जमीन जो राजनीति की है वो इसलिए मजबूत दिखाई पड़ती है क्योंकि वहां पर उनके हाथ जो है भाजपा के साथ नजर आता है, और लगातार भाजपा और अनुप्रिया की जो कह सकते हैं गठबंधन है, बीते 2014 की बात करें, 19 की बात करें, अब 2024 की बात करें, लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देखिए कि लगातार जिस तरह की बयानबाजी हमें पल्लवी पटेल की सुनने को मिलती है, अनुप्रिया पटेल उतना नहीं बोलती, सदी हुई बात रखती हैं और हमेशा मुद्दों के साथ में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन पल्लवी पटेल की बात करें तो बहुत जल्दबाजी वाली राजनीति करती हैं। आप देखिए कि सपा के साथ में अच्छा भला गठबंधन था, अच्छा भला गठबंधन साथ चल भी रहा था। सिरातुल सीट उन्होंने 2022 में जीती सपा के साथ मिलकर, लेकिन उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अगर सपा हमें 4 से 5 सीटें नहीं देगी, मेरी माँ को एक तरीके से राज्यसभा का सांसद नहीं बनाएगी, तो मैं उनसे दूरी कर लूंगी। और उसके बाद दोनों पार्टियों में एक तरीके के फासले आ गए। उसके बाद ओबीसी का भी साथ पल्लवी पटेल को मिला, लेकिन ये भी साथ कोई बहुत मजबूत नहीं रहा। और यहाँ पर अब पूरे रण में कह सकते हैं पल्लवी पटेल माही बिल्कुल अकेली नजर आती है। अब साथ में जो ओपी राजभर हैं, संजय निषाद हैं, राजा भैया हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पूर्वांचल की राजनीति में ये भी कोई बड़ा उलटफेर करने का दम रखते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश का साथ छोड़ा, कहीं ना कहीं उनको उस बात का झटका लगा। लेकिन पल्लवी पटेल ने इसके पहले फिर मायावती का रुख किया, फिर उसके बाद ओवैसी के साथ गठबंधन किया। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि वो एनडीए की तरफ या अपनी बहन की तरफ नहीं जाती हुई दिखाई दे रही? देखिए बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है दरअसल, क्योंकि देखिए पल्लवी पटेल को भी अपने आप को मजबूत करना है। भले ही उन्होंने अपनी पार्टी के नाम पर कई प्रत्याशी उतारने का फैसला किया हो, लेकिन देखिए उनका चुनाव चिन्ह तक उनको नहीं मिलता है। ये अपने आप में बता
बताता है कि पल्लवी पटेल की कोई भी तैयारी चुनाव को लेकर नहीं थी। जल्दबाजी में जो फैसला किया गया वो भी ये बताता है कि उनके अंदर जो राजनीतिक समझ होनी चाहिए कहीं न कहीं उसकी कमी भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिन-जिन सीटों की वो बात कर रहे हैं और जिन-जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें से कई के पर्चे भी खारिज हो चुके हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर जल्दबाजी में इस तरह का फैसला करेंगी तो इस तरह का जो कह सकते हैं अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। आपने कहा कि क्यों आखिर वो इंडिया गठबंधन की तरफ मिलकर नहीं चलती, क्यों आखिर अनुप्रिया पटेल की तरफ नहीं मिलकर चलती। बिल्कुल देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि आपको अपने आप को मजबूत करने के लिए सहारे की ज़रूरत तो कहीं न कहीं पड़ती है, और ऐसे में पल्लवी पटेल जिस तरह से अच्छा भला साथ उनको इंडिया गठबंधन का मिला हुआ था, हो सकता है इक्का-दुक्का सीटों पर उनकी या उनके प्रत्याशी खड़े होते तो यहाँ पर इम्पैक्ट डालते हुए नजर आते, या फिर एक आध सीट पर उनको जीत भी मिलती। लेकिन जिस तरह से वो अकेली राह पर चलने का प्रयास कर रही हैं, पूर्वांचल राजनीति में पहले ही बड़े-बड़े दिग्गज चेहरे हैं, ऐसे में उनको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और जो प्रत्याशी भी उन्होंने उतारे माही, वो इतने मजबूत नहीं है कि उनके दम पर वो कोई सीट निकालने का मादा रखती हो या कोई यकीन रखती हो, भरोसा रखती हो, क्योंकि जो चेहरे वो उतार रही हैं उनको, मैं जैसे शुरू में आपसे कहा कि कोई तैयारी ना होने की वजह से वो ऐसे चेहरों पर दाव लगा रहे हैं जिनको खुद ही नहीं पता है कि किस तरह से नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करना है। कई पर्चे खारिज हो जाने का मतलब यही है कि जल्दबाजी की राजनीति होगी और इस तरह के फैसले करेंगी तो वाकई उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और पल्लवी पटेल बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो जिस तरह की उन्होंने चाहे मायावती हो, चाहे ओवैसी हो, सपा से साथ छोड़ना हो, ये तमाम सारे फैसले जो हैं ये उनके ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने नामांकन की तरफ अपना एक अलग तरीके का रूप अपनाया, उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई, जिसकी वजह से उनका चुनाव चिन्ह ईसीआई ने कैंसिल कर दिया। अब ऐसे में उनको बड़ा झटका तो लगा है, और जिस तरीके से वो जल्दबाजी करते हुए नजर आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ने वाला है इस लोकसभा चुनाव में। लेकिन अमन जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ओपी राजभर है, आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए, और ये सब कुछ लोग हैं जो हमेशा से पल्लवी पटेल को सपोर्ट करते हुए नजर आए, तो ऐसे में क्या पल्लवी पटेल उनका वोट काटते हुए नजर आएंगी, या फिर वो किस तरीके से पल्लवी पटेल को सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ओबीसी वोट बैंक के ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल को लगता है कि वो पटेल वोट बैंक को साध सकती हैं, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी बहन का भी अच्छा खासा रुतबा है पूर्वांचल में। बहुत सारी विधानसभा सीटें उनके पास हैं, 2 लोकसभा सीटें उनके पास रही हैं, तो ऐसे में उनकी बहन ज्यादा दबदबा रखती है। राजा भैया की आप बात करें, हालांकि राजा भैया को लेकर तमाम सारी बातें ये भी हैं कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का साथ दिया, तब ये कहा गया कि हो सकता है गठबंधन में आते हुए नजर आ जाए, लेकिन बीजेपी ने कौशाम्बी और प्रतापगढ़ से अपने प्रत्याशी उतारकर साबित कर दिया है कि राजा भैया फिलहाल उनके साथ नहीं है। तो ऐसे में ओपी राजभर बसते हैं, संजय निषाद बसते हैं, और ये सब जो है ये कहीं ना कहीं जो ओबीसी वोट बैंक है उसके ऊपर निगाह गड़ाए बैठे हैं। अब यहाँ पर पल्लवी पटेल को क्या कुछ मिल पाता है, कितनी सीटों पर वो कह सकते हैं जीत दर्ज कर पाती हैं, या फिर उनका जो प्रत्याशी है वो इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रह पाते हैं। क्योंकि अगर फूलपुर सीट की बात करें, मिर्जापुर सीट की बात करें, प्रयागराज सीट की बात करें, तो ये इक्का दुक्का जो सीटें यहाँ पर कुछ हद तक जो पल्लवी पटेल है अपना इम्पैक्ट छोड़ सकती थी, लेकिन जिस तरह से अभी तक भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, वो ये बताता है कि जिस जल्दबाजी में पल्लवी पटेल ने सारी की सारी योजना बनाई है वो उन्हीं के ऊपर अब भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, उन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रही है, तमाम मुद्दों के ऊपर बात रखती हैं। लेकिन वहीं अनुप्रिया पटेल जो उनकी बहन है वो लगातार सधे हुए कदमों से, सधे हुए अंदाज से आगे बढ़ती जा रही हैं, और लगातार जो उनको 2014 में जीत मिली 2 सीटों पर, 19 में जीत मिली, और अब 24 में भी जो दोनों सीटें उनके हिस्से में आई हैं उसको वो जीत में तब्दील करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से मिर्जापुर में लगभग कंफर्म है कि जो अनुप्रिया पटेल है वहीं एक बार चुनाव में होंगी, वहीं रॉबर्ट्सगंज में शायद कोई चेहरा बदल सकता है, इसको लेकर खबरें। लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि बड़बोले बयान वो बिल्कुल भी देती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं पल्लवी पटेल की बात करें तो हर एक मुद्दे को जिस तरह से वो सामने रख रही है, बताता है कि उनकी जो राजनीतिक समझ है वो अभी उतनी मजबूत नहीं हो पा रही, इसीलिए वो ऐसे फैसले कर रही हैं जो उनके ऊपर ही कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अब पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से अखिलेश का साथ छोड़कर गलती की है, ऐसे में उनका खामियाजा उनको कितना भुगतना पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव में, ओवैसी के साथ उनका गठबंधन कितना टिकने वाला है, ये आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये जरूर बताइएगा कि पल्लवी पटेल इस बार कितनी सीटों में से, जिस तरीके से अभी उन्होंने खुद का नामांकन नहीं किया किसी सीट को लेकर, तो क्या वो कितनी सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर पाती हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।